हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है अनुसूची। जब भारत का संविधान बनाया गया उस समय टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। बाद में संविधान संशोधन करके 4 अनुसूचियों को बढ़ा दिया गया, जिससे कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12। तो देखते हैं कि पहले टोटल अनुसूचियों में क्या क्या है। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में राज्य, नाम और उसका क्षेत्र। राज्य हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, या केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली, जम्मू कश्मीर। ये लोग का नाम क्या होगा और क्षेत्र के बारे में जानकारी कौन सी अनुसूची में मिलती है? पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची हमें किनका जानकारी देता है? दूसरी अनुसूची हमें जानकारी देता है वेतन का। वेतन, भत्ते, पेंशन, ये सब के बारे में जानकारी मिलता है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन, भत्ते, पेंशन, इससे संबंधित है। किनका वेतन, भत्ता, पेंशन? तो आ जाएगा राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कौन हो जाएगा? अध्यक्ष, एंड उपाध्यक्ष। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। राज्यसभा का क्या हो जाएगा? सभापति और उपसभापति। इन सब के वेतन के बारे में बताया गया है अनुसूची दूसरे में। और किसका किसका वेतन बताया गया है? न्यायाधीश का। न्यायाधीश, लेकिन किसका न्यायाधीश होना चाहिए? उच्च न्यायालय का और सर्वोच्च न्यायालय का। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और CAG कैग के वेतन के बारे में भी जानकारी देता है। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लिख लेना यहाँ पे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन के बारे में जानकारी देता है। इन सभी के वेतन के बारे में बताता है। क्या बताता है? अनुसूची दूसरा। अनुसूची तीसरे में किसका चर्चा किया गया है? अनुसूची तीसरे में शुरू के 3 अनुसूची को याद करने के लिए सबसे पहले एक ट्रिक याद कर लेते हैं। रवीश। रवीश, र से राज्य क्षेत्र, व से वेतन भत्ते, स से शपथ। शपथ से संबंधित है कि राज्य का जो मंत्री है, मंत्रीगण है, किसका किसका शपथ? राज्य के मंत्री, केंद्र के मंत्री, न्यायाधीश, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, विधानमंडल, विधान परिषद, ये सब इनके जो सदस्य हैं वो लोगों को कैसे शपथ देना है वो लोग के बारे में। राज्य विधानसभा और संसद, और इन सभी के बारे में बताते हैं कि अनुसूची तीसरा जानकारी देता है कि शपथ कैसे कैसे कराना है। न्यायाधीश के बारे में, किसका न्यायाधीश? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। और CAG कैग, कैग का मतलब लिख लेना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब भारत का महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक। भारत का महालेखा परीक्षक और नियंत्रक के शपथ के बारे में भी अनुसूची तीसरा में बताया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अनुसूची तीसरा इसके बारे में जानकारी नहीं देता। क्वेश्चन आ सकता है, अनुसूची तीसरा में राष्ट्रपति के वेतन के बारे में जानकारी नहीं मिलता। राज्यपाल के वेतन के बारे में जानकारी नहीं मिलता। ये जो राष्ट्रपति होता है, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि उप सभापति के बारे में भी वेतन के बारे में नहीं बताया गया है। कभी कभी आ सकता है, व्यापम ले लेते हैं आंसर। उसका कारण है कि राष्ट्रपति जो होता है सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वहाँ सभापति अध्यक्षता करता है। ठीक, आगे देखते हैं। इसको लिख लेना जब भी वीडियो में लिखोगे तो।
3 ठो का याद करने का ट्रिक बता दिया। रवीश, आर से राज्यसभा क्षेत्र, राज्य का नाम और उसका क्षेत्र, व से वेतन भत्ते, स से शपथ। चौथे में क्या बताया गया है? चौथे में बताया गया है राज्यसभा सीटों का आवंटन। राज्यसभा सीटों का आवंटन मतलब राज्यसभा की जो सीट है वो अलग अलग राज्यों में कैसे उनका बंटवारा होगा, केंद्र शासित प्रदेश में, राज्य में। ठीक, इसके राज्यसभा सीटों का आवंटन के बारे में कौन सा अनुसूचित जानकारी देता है? चौथा। तो ट्रिक क्या हो गया? रवीश एक सभा बुलाए। रवीश क्या बुलाए? सभा। रवीश क्या बुलाए? सभा बुलाए। ठीक है ना? किसका सभा बुलाए? ट्रिक है, ट्रिक बताना चाह रहा हूं। किसका सभा बुलाए? एसटी और एससी का। ठीक, सभा बुलाए एसटी और एससी का। तो जो पांचवा अनुसूची है हम लोग किसके बारे में जानकारी देता है? पांचवा अनुसूची में क्या बताया गया है? एसटी एससी मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन। कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन किस तरीके से होगा? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किसमें बताया गया है? अनुसूची 5वां में। अनुसूचित 6वें में किसके बारे में बताया गया है? अनुसूचित 6वां के लिए ट्रिक याद रखेंगे, अमे त्रिमी। अ से हो जाएगा असम, म से हो जाएगा मेघालय, त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा, मी से हो जाएगा मिजोरम। अनुसूची 5 जो था, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में जो प्रशासन होता है उसके बारे में जानकारी दे रहा था। तो ये भी कुछ एसटी एससी वाला ही क्षेत्र है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। लेकिन ये प्रॉपरली क्या है? वो जो 7 सिस्टर है ना, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, वहां पे प्रशासन को बताता है कि वहां प्रशासन किस तरीके से किया जाएगा। कौन सा अनुसूची बताता है? 6। मतलब दोनों लगभग एसटी एससी अनुसूचित जाति जनजाति से ही संबंधित है। तो ट्रिक क्या था? रवीश सभा बुलाए, किसका? एसटी और एससी का। रवीश सभा बुलाए एसटी एससी का। ठीक, यहाँ तक ट्रिक याद हो गया। और किसका सभा में क्या होगा? अमित रिमी मतलब असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। अब 7वें अनुसूची में देखते हैं क्या आता है। सातवां अनुसूची। 7वें अनुसूची में समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है। किसका? समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। मतलब किन किन विषयों को राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाएगा या किन किन विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाएगा। समवर्ती मतलब राज्य और केंद्र दोनों, और किसको राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे पुलिस प्रशासन जो होता है, जो छत्तीसगढ़ में जो भी पुलिस है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता, मतलब संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता। पुलिस प्रशासन है किसके अंतर्गत आता है? राज्य। ये राज्य का विषय है, इसको राज्य देखता है कि पुलिस और इसका जो भी। ठीक, 7वां अनुसूची है किससे संबंधित है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। 8वां जो है, 8वां है भाषा से संबंधित। भाषा, जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय कितने भाषा थे? टोटल 14 भाषा। बाद में संशोधन करके कितना भाषा बना दिया गया? 22 भाषा को शामिल कर लिया गया। 8वीं सूची में संशोधन करके बाद में 22 भाषा को शामिल कर लिया गया। शुरू में 14 थे। कौन कौन संविधान संशोधन किया गया? 21वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन से किसको लाया गया? सिंधी, सिंधी भाषा को। उसके बाद आया 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन से किसको किसको जोड़ा गया? नमक याद रखना, नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी मणिपुर, क से कोंकणी। ये 3 भाषाओं को ऐड किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा?
71वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर एक संविधान संशोधन और किया गया, 52वें संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया? ये ट्रिक है, नमक एक ट्रिक है, ये भी एक ट्रिक है। रवि सभा बुलाया किसका? एसटी एससी का, ये भी एक ट्रिक है, ये भी ट्रिक है। 52वें संविधान संशोधन के लिए एक और ट्रिक याद रखना, MS महेंद्र सिंह धोनी होता है ना, MSD महेंद्र सिंह धोनी क्या है? बोडो। बोडो मतलब थोड़ा बेवकूफ टाइप का है, वास्तव में वो है नहीं पर बोल देते हैं। M से क्या हो जाएगा? S से क्या हो जाएगा? D से क्या होगा? S से हो जाएगा संथाली, M से हो जाएगा मैथिली, मैथिली, ठीक। M से मैथिली, S से संथाली, D से डोगरी। इतने इतने भाषाओं को शामिल किया गया है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 52वें संविधान संशोधन में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। 52वें संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया है। 71वें संविधान संशोधन में नमक को शामिल किया गया है। 52वें में MSD बोडो को शामिल किया गया है, ठीक। अगला देखते हैं, 9वीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार एवं जमींदारी, ठीक। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून से। दल बदल संबंधित है। नेता लोग नहीं एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, कोई भाजपा कांग्रेस में चले गया, कांग्रेस का भाजपा में चले गया, तो ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 11वीं किससे संबंधित है? 11वीं है पंचायती राज से। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। पंचायती राज को कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था जो 11वीं अनुसूची में है, इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। क्वेश्चन आ सकता है कितने विषय शामिल हैं पंचायती राज व्यवस्था में? कितना? 29 विषय। फिर लास्ट आता है 12वां अनुसूची। 12वां अनुसूची किस संबंधित है? पंचायती राज के बाद क्या आता है? नगरीय निकाय, नगरीय प्रशासन या नगरीय निकाय, इससे संबंधित है। इसमें कितना विषय है? इसमें 18 विषय है। 18 विषयों को शामिल किया गया है, ठीक। 12वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? 74वां। 73 के बाद क्या आता है? 74वें संशोधन। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको जोड़ दिया गया? नगरीय निकाय को 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 11वीं अनुसूची में क्या आता है? पंचायती राज। 12वीं में क्या आता है? नगरीय निकाय। नगरीय निकाय में कितने विषय हैं? 18 विषय। पंचायती राज में 29 विषय। दल बदल कानून को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 52वें संशोधन। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया? दल बदल या 10वां कानून, 10वां अनुसूची को। 9वें अनुसूची को कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? पहले फर्स्ट संविधान संशोधन किया गया। पहला संविधान संशोधन करके किसको जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को। क्यों? क्योंकि पहले क्या थे, संविधान का जब निर्माण हुआ उस समय टोटल 8 अनुसूची थे। फिर 9वां अनुसूची लाए, 8 अनुसूची थे। 9वां अनुसूची कैसे लाए? पहला संविधान संशोधन करके, ठीक है। और 10वां अनुसूची किससे लाए हैं? 52वां संविधान संशोधन से। 11वां अनुसूची किससे लाए हैं? 73वां संविधान संशोधन से। 12वां, 74वां। तो थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे हो सकता है, जो 10वां अनुसूची है ये किससे संबंधित है? दल बदल से। 10 से 10, 10 से दल बदल, याद हो जाएगा। और 11-12 को याद रखना है पंचायती राज और नगरीय निकाय से संबंधित है। हमेशा इसको याद रखना है कि पंचायती राज का क्या है? पंचायती राज, नगरीय निकाय। 11-12
टोटल 12 अनुसूची होता है पंचायती राज नगरीय निकाय। 10वां कैसे याद हो जाएगा? 10वां से दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल। 7वीं कैसे याद हो जाएगा? 7वीं जो सूची है ये कैसे याद हो जाएगा? समवर्ती सूची। स से 7वां, स से समवर्ती, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। ठीक, कि कौन सा विषय राज्य के अंतर्गत आएगा, कौन सा विषय संघ के अंतर्गत है। पुलिस व्यवस्था बता रहा था कि राज्य के अंतर्गत आता है, राज्य संभालता है। याद करने का ठीक बता दिया। रवि सभा बुलाए, किसका? एसटी एससी का, ठीक है ना। र से राज्य क्षेत्र, र से क्या हो जाएगा? राज्य का नाम और उसका क्षेत्र। व से क्या हो जाएगा? वेतन, वेतन भत्ते, पेंशन। स से क्या हो जाएगा? शपथ। रवि से क्या बुलाए? ये पहला अनुसूची, ये दूसरा अनुसूची, ये तीसरा अनुसूची। रवि सभा बुलाए, र से राज्य का नाम क्षेत्र, व से वेतन, स से शपथ। 3 अनुसूची हो गया। चौथा अनुसूची सभा बुलाए, ये चौथा अनुसूची है, ठीक है। ये सभा बुलाए, सभा से क्या होगा? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। सभा बुलाए किसका? एसटी एससी का। एसटी एससी मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। ये है 5वां अनुसूची। 5वें अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? एसटी एससी में प्रशासन, एसटी एससी क्षेत्र में मतलब अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में प्रशासन। 6वां अनुसूची ये एसटी एससी से संबंधित। 6वें में क्या है? अमेत्रिमी, अमेत्रिमी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वहां पे शासन किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में। 7वें में स से 7वां, स से समवर्ती सूची। 8वां किसके बारे में बताता है? 8वां बताता है भाषा, भाषाओं को शामिल किया गया है 8वें में। 9वें में भूमि सुधार, ये 9वां भूमि सुधार। 10वां 10 से 10वां, 10 से दल बदल। 11 और 12 किससे? पंचायती राज नगरीय निकाय से, ठीक है। 7वां अनुसूची स से 7, स से समवर्ती सूची। ट्रिक है, याद कर लेना, स से 7, स से समवर्ती सूची, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।